हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम है। आज मैं लेकर आई हूँ नॉट जस्ट ए बिजनेस प्रपोजल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने पसंद किया है, सेकंड पार्ट भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। लानवांग जी और वुयुक्शा अपने वेडिंग चैम्बर में हैं और लानवांग जी बस एक शॉर्ट्स पहनकर वुयुक्शा के साथ चिपक कर फ़ोटो खींच रहा है। उसका मकसद है वांग लिंगजाओ के फ़ोटो के साथ कम्पीट करना, पर उसकी इन हरकतों से उसके न्यूली मैरिड हस्बैंड का बुरा हाल हो गया है। देखो तो कौन सी फ़ोटो ज़्यादा सेक्सी है, कौन सी फ़ोटो सोशल मीडिया में अपलोड करनी चाहिए। लानवांग जी अपना फ़ोन लेकर वुयुक्शा के पास जाकर बैठा। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो ठीक लगे, वुयुक्शा ने कहा। तुम बस सारी फ़ोटोज़ मुझे भेज देना। वुइंग, इस तरीके की फ़ोटोज़ अपलोड करने से तुम नाराज़ तो नहीं होगे? मेरा मतलब है, हम एक्चुअल कपल नहीं है ना। तुम्हारी रेपुटेशन। लानवांग जी हेजिटेट करता है। मेरी रेपुटेशन का क्या, हम दोनों अब मैरिड हैं और आज हमारी वेडिंग नाइट। तुम्हारे साथ ही मेरी इस तरीके की फ़ोटोज़ दिखनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं, वुयुक्शा ने कहा। अच्छा, इस फ़ोटो को देखो, ये अच्छी है ना? इस एंगल से मैं सिडक्टिव लग रहा हूँ ना? लानवांग जी ने पूछा। वुयुक्शा लानवांग जी को देखता है, जो अभी भी बस शॉर्ट्स में ही हैं। क्या हुआ, बताओ ना? लानवांग जी ने पूछा। वुयुक्शा ने हेजिटेट करते हुए कहा, तुम तो हर एंगल से सिडक्टिव हो। लानवांग जी आंखें घुमाता है। तुम्हें पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ही डिसाइड कर लेता हूँ। देखो, इस फ़ोटो को डाल रहा हूँ। इस फ़ोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी ब्यूटी से तुम घायल हो गए हो। वुयुक्शा ने उस फ़ोटो को देखा। वांग जी सही बोल रहा है। उस फोटो में वुयुक्शा की ट्रू फीलिंग्स दिख रही है। पर अच्छी बात यह है कि लानवांग जी को कुछ समझ नहीं आया। उसने खुशी खुशी उस फोटो को अपलोड कर दिया। फिर अपने दोनों हथेलियों को अपने सर के पीछे रखकर वो बेड पर लेट गया। वुयुक्शा का दिमाग शोर करने लगा। वेडिंग नाइट में मैरिटल बेड पर आधा नंगा लानवांग जी। उसके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। उसने दूसरी तरफ देखते हुए लानवांग जी के नाइट सूट को उसकी तरफ फेंका। कपड़े पहन लो लाजा। लानवांग जी को तुरंत अपनी इनडिसेंसी समझ आ गई। ऐसा नहीं कि इसके पहले कभी वो वुयुक्शा के सामने ऐसे नहीं आया, पर आज रात उसका ऐसे रहना वुयुक्शा को गलत सिग्नल दे सकता है। आई एम सॉरी बोलकर उसने जल्दी से अपने अपर बॉडी को कवर कर लिया। वुयुक्शा ने तो बहुत पहले ही कपड़े पहन लिया था। वो चुपचाप जाकर लेट गया। लानवांग जी अपनी साइड पर लेटते हुए बोलता है, मेरी कोई बर्ताव तुम्हें बुरा लगे तो बता दिया करो। असल में मुझे याद नहीं था कि उसे याद नहीं था कि ये उसकी वेडिंग नाइट है और उसके पास जो लेटा है वो उसका बचपन का दोस्त वुइंग नहीं, बल्कि उसका नाम का हस्बैंड है। याद होता तो वो थोड़ा तमीज़ में रहता और ऐसे बेशर्मों जैसा बर्ताव नहीं करता। वुयुक्शा गुड नाइट बोलकर लाइट्स ऑफ कर देता है। लानवांग जी ने भी गुड नाइट कहा, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। बहुत देर बाद जब वो आहें भरते हुए करवट लेता है, तब वुयुक्शा ने कहा, क्या तुम्हें लिंगजियाओ की याद आ रही है? लानवांग जी उठकर बैठता है और लाइट जलाकर पानी पीता है। वुयुक्शा भी उठकर बैठ गया। तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हें सोना नहीं है? लानवांग जी ने पूछा। वेडिंग नाइट पर कौन सोता है? तुम बोलो, मैं सुनता रहूँगा, वुयुक्शा ने कहा। लानवांग जी मुस्कुराता है। वेडिंग नाइट पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं क्या? हाँ, शादी के बाद अपने हस्बैंड को अपने सारे पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में बताना पड़ता है और फिर उन सबको भूलकर नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। वुयुक्शा बेड के सिराने पर ठेस लगाकर बैठता है। पर मेरे हस्बैंड को तो पहले से ही सब कुछ पता है। लानवांग जी वुयुक्शा के पास जाकर बैठता है। तुम्हें याद है ना कि मैं कितना डरा करता था? मुझे डर था कि चाचा जी को पता चल जाएगा और वो मुझे मार डालेंगे। लानवांग जी हंस देता है। वुयुक्शा को हंसी नहीं आई। उसने बस हल्के से मुस्कुराया। उस टाइम उसे लगता था कि अगर लानवांग जी लिंगजाओ से डेट नहीं करता तो वो उसे अपने दिल की बात बता पाता। पर आज जब वांग लिंगजाओ लानवांग जी से अलग हो गई है और लानवांग जी उसका हस्बैंड बन गया है, तब भी वो उससे अपने दिल की बात नहीं बता सकता। उसका प्यार शायद ज़िंदगी भर एक तरफा ही रह जाएगा। उधर वुयुक्शा के प्यार से अनजान लानवांग जी पुराने दिनों को याद करता रहा।
बातें करते करते कब वो विवुक्षा के कंधे पर सर रखकर सो गया उसे पता नहीं चला। विवुक्षा के नाक में लानवांग जी की बॉडी की खुशबू आ रही थी, जिससे वो बहुत बेचैन हो रहा था। अपने बेचैन दिल को लेकर वैसे ही वो चुपचाप बैठा रहा। आज की रात लानवांग जी अपनी वाइफ के साथ होने वाला था। उन दोनों की शादी होती तो इस वक्त वो शायद बहुत मज़े करते। विवुक्षा उस शादी में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी और के होते हुए नहीं देख पाता। इस वक्त वो दूर वाइस सिटी में बैठकर शराब पीता। पर किस्मत के खेल ने यह सब बदल दिया और आज इस रात विवुक्षा अपने प्यार के साथ अपने मैरिटल बेड पर बैठा है। लानवांग जी असलियत में उसका नहीं हो सकता, पर जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता विवुक्षा ये सोचकर ही खुश रहेगा कि लानवांग जी उसका हस्बैंड है। 2 दिन बाद लान क्लैन के साथ वही कॉन्ग्लोमरेट की डील फाइनल हो गई। पूरा दिन काम करके रात को सब लोग लान हाउस में डिनर कर रहे थे। 2 दिन से विवुक्षा एक अच्छे दामाद की तरह अपने ससुराल में ही रह रहा है और लानवांग जी के साथ टाइम से ऑफिस जा रहा है। तुम लोगों को कहीं घूमने नहीं जाना है? लांचीरे ने पूछा। लानवांग जी ने शर्म से नज़रें झुका ली। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग आज वो हनीमून के लिए निकल जाने वाला था। सारी बुकिंग्स हो रखी थी और पैकिंग भी, पर वो शादी तो नहीं हुई और ये शादी तो बस एक बिजनेस डील है। विवुक्षा ने कहा, चाचा जी हम अभी कहीं घूमने नहीं जा सकते, मुझे कल वाई सिटी वापस जाना है। मैं शायद नेक्स्ट वीक फिर आ जाऊंगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तो बहुत मीटिंग्स करनी है और बहुत कुछ रिपोर्ट्स चेक करना है। लांचीरन ने गर्दन ऊपर नीचे किया। वांग जी इस बार ठीक से काम करना और ट्रिकी सिचुएशन में अपने भाई से मदद लेना। हर काम में नए आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी चाचा जी, लानवांग जी ने धीरे से कहा। टेबल पर बैठे लांसीचर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस लानवांग जी और विवुक्षा की तरफ देखा। इन दोनों की शादी ऐसी सिचुएशन में हुई है कि उसके पास हाँ या ना बोलने का कोई चांस ही नहीं था। विवुक्षा ने क्यों उसके छोटे भाई से शादी की है वो लांसीचर को अभी तक समझ नहीं आया है, पर उसे अपने भाई का चेहरा पढ़ना आता है। उसके चेहरे पर बस अपनी शादी को टूटने की वजह से और बिजनेस में फेल होने की वजह से शर्म है। विवुक्षा के साथ उसकी शादी को लेकर उसमें ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई दुख। खाना खाने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ कैजुअली बात करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। जब से उन दोनों की शादी हुई है तब से वो दोनों लगभग दिन भर साथ ही हैं। पिछली रात की तरह आज रात भी दोनों लानवांग जी के बेडरूम में ही सोने वाले हैं। लांसीचर अच्छे से अपने भाई को देखता है। पिछले 2 रातों में वो दोनों फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए हैं, ये समझने के लिए उसे जासूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस शादी के पीछे अगर विवुक्षा का कोई और इरादा भी है तो वो अभी तक लानवांग जी को भी पता नहीं है। तुम कल जा रहे हो? बेड पर बैठा लानवांग जी पूछता है। क्या तुम मुझे मिस करने वाले हो? विवुक्षा ने बाल सुखाते हुए पूछा। वह अभी अभी नहाकर निकला है। तुम नेक्स्ट वीक फिर से आ रहे हो ना? लानवांग जी ने पूछा। तो क्या, अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम्हें अपने हस्बैंड को थोड़ा सा तो मिस करना चाहिए ना? विवुक्षा ने कहा। तुम मिस करोगे मुझे? लानवांग जी ने पूछा। हाँ मिस करूँगा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं, विवुक्षा ने कहा। लानवांग जी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, उसने कहा। लाजा, विवुक्षा ने आवाज़ लगाई तो वो रुक गया। क्या मैं अपना ये सारा सामान तुम्हारे रूम में छोड़कर जा सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास स्पेयर स्पेस है? मुझे तो बार बार आना जाना है, विवुक्षा ने कहा। बहुत स्पेयर स्पेस है, लानवांग जी ने कहा। मैं तुम्हारे कपड़ों को धुला कर रख दूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको लॉन्ड्री में भेज दूँगा, तुम बस किसी कोने में रख देना, विवुक्षा ने कहा। लान हाउस से कोई कपड़ा किसी लॉन्ड्री में नहीं जाता है। हमारे घर में हमारा खुद का लॉन्ड्री है। तुम चिंता मत करो, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, लानवांग जी ने कहा। पर वो तो लान फैमिली के लोगों के लिए है, मैं तो, विवुक्षा बोलने लगा। तुम भी तो अब इस फैमिली के हो गए हो, ये कहकर लानवांग जी नहाने चला गया। विवुक्षा बेड पर जाकर लेटा। वो फ़िलहाल इस फैमिली का हिस्सा तो बन गया है, पर लानवांग जी का हस्बैंड तो वो सिर्फ नाम का ही है। लानवांग जी जब नहा कर आया तब तक विवुक्षा सो गया था। लानवांग जी उसके चेहरे को देखता है। वुक्षा कितना सुंदर दिखता है
और वो कितना स्मार्ट भी है। अपने पेरेंट्स के अचानक डेथ के बाद उसने उनके बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है। उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से सब उसे पसंद भी करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो कितनी लड़कियां उसे पसंद करती थी, पर विवुक्षा सबको रिजेक्ट कर देता था। उस टाइम तो वो स्टूडेंट था, तब की बात तो ठीक है, पर अब 24-25 साल की उम्र में आकर जब वो वी कॉन्ग्लोमरेट का मालिक बन गया है, तब भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या उसे अभी तक अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली, या फिर जिसे वो पसंद करता है उसे वो पसंद नहीं है? लान वांगजी थोड़ा दुखी होता है। इस टाइम तो वो उसका हस्बैंड है। अगर इस टाइम उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो क्या उस लड़की से वो रिश्ता बना लेगा? बना लेगा तो बना लेगा, उससे लान वांगजी का क्या? लान वांगजी से उसका प्यार का रिश्ता थोड़े ही है। लान वांगजी दूसरी साइड घूमकर लेट जाता है। उसने जिससे प्यार किया उसने तो उसे धोखा दे दिया। विवुक्षा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिसे चाहता है उसे उसी का साथ मिलना चाहिए। लान वांगजी आंखें बंद करके प्रे करता है, विवुक्षा को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिल जाए। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा उसके साथ कभी ना हो। नेक्स्ट वीक जब विवुक्षा शी सिटी पहुँचा तब लान वांगजी खुद उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गया था। विवुक्षा बहुत खुश था, पर उसने सीरियस फेस बनाकर कहा, तुम्हें इतनी सुबह उठकर आने की क्या ज़रूरत थी? लान हाउस में ड्राइवर की कमी हो गई है क्या? लान वांगजी के हस्बैंड को लेने कोई ड्राइवर क्यों आएगा? लान वांगजी मर गया है क्या? लान वांगजी ने मुंह बनाकर कहा। ला जा, विवुक्षा बोल उठा, ऐसे बेकार की बातें मत करो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? लान वांगजी को समझ नहीं आया कि उसकी किस बात से विवुक्षा नाराज़ हो गया। उसे लगा कि विवुक्षा को हस्बैंड सबसे प्रॉब्लम है। उसने धीरे से कहा, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी अगर मैं खुद तुम्हें रिसीव ना करके किसी और को भेज देता तो लोगों को शक नहीं होता? विवुक्षा ने कुछ नहीं कहा, पर उसे बहुत दुख हुआ। उनकी शादी की तरह लान वांगजी का उसके लिए फ़िक्र करना भी नकली ही है। उसे तो ये बात पता है, फिर भी बार बार उसे बुरा क्यों लगता है? बात बदलते हुए उसने पूछा, अच्छा काम कैसा चल रहा है बताओ? विवुक्षा 2-3 दिन रुककर फिर वापस चला गया। जिस दिन वो वाई सिटी वापस चला गया उस रात अकेले सोते टाइम लान वांगजी को उसका बेड बहुत खाली खाली सा लगने लगा। इस बेड पर तो वह कितने सालों से अकेले सो रहा है, कभी उसको नहीं लगा कि ये बेड उसके लिए बड़ा है। विवुक्षा तो बस 4-5 दिन ही उसके बेड पर सोया है और ज़्यादातर दिन लान वांगजी के नहाकर आते आते वो सो भी गया है। तो आज उसके ना रहने पर लान वांगजी बोर क्यों फील कर रहा है? उसे नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठा और फिर उसने जाकर एक कवर्ड खोला। वांग लिंगजाओ के साथ शादी तय होने के बाद लान वांगजी ने उसके सामान रखने के लिए जगह बनाया था। अब उन खाली कवर्ड्स में उसने विवुक्षा के कुछ सामान रख दिया है। विवुक्षा बस 2 बार ही आया है और दोनों बार जाते टाइम उसने अपने कुछ कपड़ों को यहीं पर छोड़ दिया है। लान वांगजी ने उसके कपड़ों को धुलाकर खुद अपने हाथों से उठाकर रखा है। एक दिन फिर से ये सारे कपड़े यहाँ से चले जाएंगे और ये कवर्ड्स फिर से खाली हो जाएंगे। विवुक्षा के साथ डिवोर्स के बाद उसकी ज़िंदगी भी फिर से खाली हो जाएगी। लान वांगजी फिर से बेड पर जाकर लेटा। अचानक उसने एक बात रियलाइज़ किया। 2 हफ्ते पहले ही तो वांग लिंगजाओ के साथ उसके इतने दिनों का रिश्ता टूट गया था। उस टाइम तो वो बहुत दुखी था। उसकी तो जैसे ज़िंदगी ही रुक गई थी। उसे लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी खुश नहीं हो पाएगा, पर आज उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत जल्दी उस दुख से निकल आ गया है। काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से उसे किसी को मिस करने का टाइम नहीं मिलता है, पर आज भी वो वांग लिंगजाओ के बारे में सोचकर दुखी होता है। उसे रोना आता है, पर क्या विवुक्षा के साथ उसका डिवोर्स हो जाएगा ये सोचकर उसे ज़्यादा दुख हो रहा है। जब वो छोटा था तब एक दिन उसके बड़े भाई लां ज़िचेन ने अपनी माँ से पूछा था कि क्यों वो उनके डैड से इतना प्यार करती है। लान वांगजी उस टाइम बहुत ही छोटा था, पर पता नहीं क्यों उसे उस दिन की बातें बहुत अच्छी तरीके से याद है। उसकी माँ ने उस दिन कहा था कि उसके डैड उनके हस्बैंड है, इसीलिए वो उनसे प्यार करती है। पर आपकी तो अरेंज्ड मैरिज है, लां ज़िचेन ने पूछा था, आपको उनसे कब प्यार हुआ? उनकी माँ ने समझाते हुए कहा था, जब दोनों इंसानों के बीच शादी होती है तब उन दोनों के दिल एक साथ जुड़ जाते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। पर कैसे? लां ज़िचेन ने पूछा था। माँ ने कहा था,
जब एक लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के घर आती है तब उसके मन के अंदर से ये फीलिंग्स आती है कि उसे उसके हस्बैंड से प्यार करना चाहिए। उसी तरीके से उसके हस्बैंड को भी ये लगता है कि जिसे वो शादी करके घर लाया है वो उसकी वाइफ है और अपनी वाइफ से प्यार करना उसका धर्म है। और इसी तरीके से एक शादीशुदा जोड़ी में प्यार हो जाता है और ये प्यार ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि ये प्यार अपने पार्टनर के क्वालिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये बस उस शादी के पवित्र बंधन पर डिपेंड करता है। उसके बाद चाहे जो भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। लान वांगजी ने अपना सर पकड़ लिया। वुईवुक्शान के साथ उसकी शादी असली शादी नहीं है। वुईवुक्शान उससे प्यार नहीं करता है और उसे भी कभी वुईवुक्शान से प्यार नहीं करना चाहिए। वुईवुक्शान ने एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद की है, उसे भी अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। कभी कुछ गलत चीज़ उम्मीद करके या फिर डिमांड करके उसे अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का पार्ट मैं इतना ही रेडी कर पाई हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरा ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही बीता। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मेरी एक फ्रेंड है जिसकी एक सर्जरी हुई है। वो इस शहर में अकेली रहती है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। आज थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आई हूँ। 2-4 दिन वो हमारे साथ ही रहेगी। इस बीच पता नहीं मैं कितना लिख पाऊँ। जो भी हो, आप लोग प्लीज़ मेरी फ्रेंड के लिए प्रे करना और मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सुना देने की कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।